ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर आपका कोई सवाल है, वी कैन एड्रेस दैट फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक। तो आज जो है हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज आप लोगों का क्विज़ है। तो ये वाला टॉपिक हम करके होपफुली 30-40 मिनट्स में फिर मैं क्विज़ अपलोड करूँगा और फिर आप लोग क्विज़ करेंगे, उसको फिर वो स्कैन करके उसी तरीके से जैसे एज वी डिस्कस्ड उसको आपने अपलोड कर देना है, जैसे आप लोगों ने होमवर्क अपने अपलोड कर दिए। ठीक है, सो this topic is minimum norm solution of ax is equal to y. लास्ट टाइम हमने लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन देखा था, सिचुएशन वाज डिफरेंट। इवन देन लेट मी रिकॉल जो लास्ट टाइम हमने किया था वो बताने लगा हूँ। सो लास्ट टाइम वी स्टडीड, मे बी आई हैव टू चेंज द कलर। सो लास्ट टाइम वी स्टडीड लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। मैं उसकी सेटिंग बताता हूँ आपको अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया हुआ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज वाली चीज लास्ट लेक्चर से डिफरेंट कैसे है। So last time the situation was we had ax is equal to y, a is m cross n matrix, ठीक है। So we said that a is tall matrix in previous lecture, means m is larger than n and a is full rank, so rank of a is equal to n, ठीक है। सो जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि वी हैव रेंज स्पेस ऑफ ए, वी हैव नल स्पेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। होपफुली ये डायग्राम आप लोगों को अब याद हो चुकी होगी। और इस साइड पे वी हैड दिस रेंज स्पेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। सो दिस स्पेस, दिस टोटल स्पेस इज H2। अगर मेरी आवाज में कोई इशू आए या विजिबिलिटी में, प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स, क्योंकि आज इंटरनेट थोड़ा मसला कर रहा है। r to the power m, ठीक है। सो रेंज स्पेस, इसका डायमेंशन क्या है, रैंक विच इज इक्वल टू n इन दिस केस, और इसका डायमेंशन क्या है, m माइनस r विच इज m माइनस n इन दिस केस। मैं लास्ट लेक्चर बता रहा हूँ आप लोगों को। सो वी सेड दैट इन जनरल आवर y does not lie in range space of a, ठीक है। y जो है वो इस बड़ी स्पेस में लाई करता है विच इज H2, इस स्पेस में, जिसका एक सब स्पेस जो है वो आपके पास रेंज स्पेस ऑफ ए है। बट वी सेड दैट वी कैन डिकम्पोज y इनटू टू पार्ट्स, वन इज y hat which lies in range space of a and another is e which lies in other space which is null space of adjoint of a, ठीक है। so we can decompose y as y hat plus e. So then we said we can find this y hat using orthogonal projection P on range space of A into y, ठीक है। and we found that this projection operator turns out to be, so ये projection operator क्या था हमारे पास, आपने एक इनवर्स डिफाइन किया और उस इनवर्स को आपने यूज किया। so this was A into A लेफ्ट सूडो इनवर्स, ये डैगर है, ठीक है। so A dagger here is left pseudo inverse defined as A transpose A inverse into A transpose, such that A, तो आप इसको अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे A की, so ये A की लेफ्ट साइड है, this will give you identity n cross n which you can verify by putting this expression here, ठीक है। so this is the summary of our last lecture.
This is a summary of our last lecture. K y does not lie in range space of a no exact x exists. So since no exact x exists, we have to do some approximation. वो approximation हम कैसे कर सकते हैं? वो हम y को पहले प्रोजेक्ट करते हैं. So y को हम पहले स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं. तो उससे हमारे पास y hat आता है. And using this y hat, we can then find solution, approximate solution to ax is equal to y. That is our x hat. So x hat is a dagger into y or a dagger into y hat. They are same. Okay, so now this x is not exact solution. Just keep in mind, this is least square solution, not exact solution, rather it is best approximation. How come it is best approximation? अगर आप इसकी derivation याद हो जो last time हमने की थी, we said that there is an error, this e term, which lies in null space of adjoint of A. So we did all the derivation by minimizing this, the norm of this error. I will come to this point in next lecture. ठीक है, मैं इसको जो है वो ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिराइव करूंगा एग्जैक्टली इसी एक्सप्रेशन को, बट इन नेक्स्ट लेक्चर. आज हम जो स्पेसेस और ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और जो अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आज हम खत्म करेंगे. ओके, सो दिस इज इट. ये हमारे पास लास्ट लेक्चर था. ठीक है, तो प्रॉब्लम जो हमें फेस थी इसमें वो ये थी कि ए एक्स इक्वल टू वाई गिवन है और वो ऐसे गिवन है कि ए इज अ टॉल मैट्रिक्स बट फुल रैंक. So we don't have any exact solution, right? So what we can do, we can find x hat, which is best approximation. Best here means the norm 2, L2 norm of our error vector is minimum. Today we will be looking at a different perspective. Okay, so we have ax equal to y, same system of equation. तो ये अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ाया ये पिछले लेक्चर की रिवीजन थी, ताकि आप लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसको रिलेट कर सकें जो हमने लास्ट पढ़ा था, और आपके जहन में जो डिफरेंस हैं और सिमिलैरिटीज हैं वो आपके जहन में एस्टैब्लिश हो सकें. सो सॉल्यूशन टू ए एक्स इज इक्वल टू वाई, हमारे पास जो है वो इस तरह का सिस्टम गिवन है. ए इज m क्रॉस n, बट नाउ ए इज fat matrix. ठीक है, सो ए इज फैट मैट्रिक्स, दैट इज इट मींस हमारी जो रोज हैं वो कम है और जो कॉलम्स हैं वो ज्यादा हैं. सो m इज लेस देन n. ठीक है, m इज लेस देन n. सो अगर ये फुल रैंक है, सो इफ ए इज फुल रैंक, तो ए का रैंक क्या हो जाएगा? min ऑफ दीज टू, सो दैट विल बी इक्वल टू m. ए का रैंक m के इक्वल हो जाएगा. The situation will be like this. So आपके पास जो H2 स्पेस है वो ये होगी. H2 स्पेस आपके पास ये होगी H2 R to the power m. जो ये स्पेस है दूसरी नल स्पेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, ये एम्प्टी होगी. ठीक है, इसमें कोई वेक्टर नहीं होगा सिवाय जीरो वेक्टर के. बट ऑन दिस साइड विच इज डोमेन ऑफ A, you will have, since this space is R to the power n, you will have two spaces, range space of adjoint of A, इसका dimension rank के equal है जो कि इस वक्त हो जाएगा equal to m, and then you have null space of A, तो इसका dimension किसके equal है? n minus r, which is n minus m in this case. ठीक है, so what you have now कि जो existence है that is already established, क्योंकि जो ये वाली स्पेस है, ये वाली स्पेस ये एम्प्टी है. जो कॉलम रेंज स्पेस है ए की,
it completely spans H2 means k y will always lie in range space of A, right? But what is under question? The under question problem is now uniqueness. Because we said that solution to x, so if x is a solution to ax is equal to y, then it is unique. It is unique if and only if. क्या कंडीशन थी? लेट मी आस्क. हाँ मुक्तदिर बताओ, क्या कंडीशन थी कि सॉल्यूशन कब यूनिक होगा? मुक्तदिर, एनीवन एल्स? शैला आप बताओ. एन जो है वो लेस देन एम होगा. नहीं जी. गाजी, null space of a null vector? यस. कि जो ए की नल स्पेस है, दिस मस्ट बी एम्प्टी, ये कंडीशन है. ठीक है. अब मैं हर लेक्चर में आपको नहीं कह सकता कि आप पिछले लेक्चर रिवाइज करके आएँ, आपकी मर्जी है. मैंने जितना मोटिवेट करना था मैं कर चुका हूँ. नहीं पढ़ के आएंगे, चीज़ें नहीं समझ आएंगी. इसको हम डिटेल में देख चुके हैं, हम इसका प्रूफ भी देख चुके हैं. इवन देन यू गाइस डोंट रिमेंबर. So x is solution to ax is equal to y if and only if null space of A is empty. ठीक है. यहाँ पे देखें. Now the situation under discussion, यहाँ पे the null space of our matrix is no more empty, right? So what will be the general form of solution? So एक चीज तो हमें पता है कि solution हमेशा exist करेगा because y lies in range space of A. That is always true. What will be the general form of solution? So the general form of solution, so if x is a solution set, we can write it as, कौन बताएगा कैसे लिख सकते हैं हम? ये भी हमने पढ़ा था कि जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सेट क्या होगी इस केस में. हाँ शुएब बताओ. x is equals to u plus v where v is infinite. So x will be sum of two vectors. One, let's call it today xr, and then we have another vector, let's call it xn. ठीक है. So xr, so this is complete solution set. इसमें ये infinite vectors का set है. Complete solution set of ax is equal to y in this situation which we are studying right now. What is xr and what is xn? So xr is one solution, ठीक है, and xn is something else. तो हमने क्या देखा था? We said के हमारे पास अगर null space of A empty नहीं होगी तो एक वेक्टर तो आप यहाँ से उठाएंगे जो कि रेंज स्पेस ऑफ R है, और यहाँ से नल स्पेस में से कोई भी वेक्टर आप इसमें ऐड कर देंगे. दिस xn is any vector from this null space. So the resultant is x equal to xr plus xn, और इसके ऊपर फिर जब आप a लगाएंगे what will happen? So a x equal to axr plus axn. So this is equal to axr plus axn.
ठीक है. So since xn comes from null space of A, this part will be 0. So you will get AXR, right? So XR is a component of this general solution set X, this one. So it is component of X which lies in किस space में? Range space of adjoint of A. Range space of adjoint of A. And Xn is component of this complete solution set which comes from null space of A. ठीक है. तो in writing x equal to xr plus xn, the solution set, this solution xr, we are interested in this solution today. हम इस solution में interested हैं. And what do we call it? We call this xr as minimum norm solution. Why minimum norm? आप इस इक्वेशन को देखें जो इक्वेशन 1 है जिसको मैंने अभी 1 लेबल किया. सो आपके पास ये x है, ठीक है. आप इसकी नॉर्म कंप्यूट करें. सो इसकी नॉर्म जो है वो एक्स आर की नॉर्म और एक्स एन की नॉर्म से मिलके बनी हुई है, ठीक है. तो अगर मैं एक्स आर को अलहदा कर लूं इस एक्स सेट में से, तो आपके पास जो एक्स सेट है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है, कोई सोल्यूशन सेट है. इसमें से एक वेक्टर है विच इज एक्स आर. बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं? एक्स आर plus some vector from null space of A. So among all these vectors, XR has minimum norm. क्योंकि XR के अंदर कोई और वेक्टर ऐड होगा तो हमें क्या देगा? X देगा, ठीक है. So this is minimum norm solution. We are interested in finding this vector XR. ये मैंने सिर्फ इसका concept दिया. We can actually prove it कि XR has minimum norm. Okay, so now I will be gathering all the information and finding XR. So this is the vector. So what do we have so far? Our aim is this. We need to find XR given AX is equal to Y. Given AX is equal to Y, we need to find XR. What information do we have? So first information that we have is XR has minimum norm. Second information that we have is XR is unique because अगर आप इस डायग्राम को देखें तो XR is the solution, is the component of X that comes from this range space of adjoint of A. So this itself is unique unless we add this null space component into it. So this Xn is going to add ambiguity. So this is going to make our solution ambiguous. This component is not ambiguous. So XR is unique. And third information that we have is that actually is related to first two. XR lies in row space of A or range space of adjoint of A. Okay, so let me complete the derivation, then I will be taking the questions. So XR lies in range space of adjoint of A.
So what do we mean by this condition? So we mean XR is, so let me ask, what is the relationship between XR and null space of A? Isha? Third condition को interpret करें and tell me what is the relationship between XR and null space of A. ईशा आवाज आ रही है? जी सर आ रही। बताएं। Sir, they will have a dot product equal to 0 Why? because orthogonal spaces हैं इनकी, कौन कौन सी? A और A star। ए स्पेस तो नहीं है, ये तो मैट्रिक्स है। स्पेस का sorry, नाम बताएं। null space of A और ring space of A star। ए स्टार क्या है? सर उसका conjugate। How do you define the conjugate of a matrix? transpose। इसका एक नाम है, ट्रांसपोज तो है लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है। adjoint, ठीक है? So A star is adjoint operator. So yes, this space, range space of adjoint of A and null space of A, they are orthogonal complement of each other. That is why XR will be orthogonal to null space of A. ये वो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि हम काफ़ी डिटेल में पिछले 6-7 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब तक ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए थी कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फंडामेंटल स्पेसेस। एक स्पेस में से मैं वेक्टर पकड़ूंगा, और उससे भी पहले कि व्हाट आर दीज फोर फंडामेंटल स्पेसेस। ये एडजॉइंट कॉन्जुगेट कुछ भी नहीं है, we हमने कॉन्जुगेट पढ़ा भी नहीं है। So this is adjoint operator which in case of matrices is simply equal to transpose of that matrix. Okay, so I will be using these three pieces of information in deriving XR, which is our minimum norm solution. So let's start. So since XR lies in a range space of adjoint of A, I know that range space of adjoint of A is span of columns of A transpose. तो A transpose के जो कॉलम्स होंगे वो A की रोज होंगे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। So this is span of rows of matrix A. ठीक है? So अगर हम A को ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि उसकी जो पहली रो है दैट इज R1 ट्रांसपोज, दूसरी रो है R2 ट्रांसपोज, और जो आखिरी रो है mth रो है दैट इज RM ट्रांसपोज। ठीक है? सो दिस इज A which is M cross N. So I hope now no one must have any confusion in this notation. R1 is a vector, is a column vector, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया है तो वो रो बन गई पहली रो A की। ठीक है? So since XR lies in this space which is span of these R1, R2, Rm, so I can say that I can synthesize this XR as linear combination of rows of A. राइट? तो मैं A की जो रोज हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से XR को बना सकता हूँ। मीन्स आई कैन राइट XR is a vector, so this is n cross 1 and this is m cross 1 vector. So I can write I goes from 1 to
m, ci is a scalar, और i, अब वो जो रो थी उसको मैंने कॉलम बना दिया है क्योंकि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मुझे एक m क्रॉस 1 वेक्टर बनाना है, right? So I can further write it as, so I have r1, r2 till rm, and then c1, c2 till cm. So xr will be, what is this? This is nothing but A transpose into C. Linear combination of rows of a matrix पढ़ा था हमने, ठीक है? So whenever a vector is written as linear combination of rows of a matrix, तो आपने simply, अभी हम AX करते थे, अब हम उसको A transpose C करेंगे, just to make it different from linear combination of columns of that matrix. So this is equation 2. In this equation we have to find C. अगर मैं C find कर लूँ तो मैं यहाँ पे substitute कर लूँगा, जैसे ही मैं substitute करूँगा तो मेरे पास XR का expression आ जाएगा, ठीक है? So just keep in mind this equation 2, we will come back to this equation. Okay, इस linear combination में कोई question कि मैंने कैसे लिखा है before we move forward? हालांकि ये पहला या दूसरा लेक्चर था और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था, ये चीज़ें आगे भी आएंगी, सो प्लीज़ मेक दीज कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओके, अब हमने ये सी फाइंड करना है, दिस वन वी हैव टू फाइंड इट, सो आई विल बी यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, दिस वन, that XR is orthogonal to null space of A, ठीक है? तो मेरे पास जो ओरिजिनल सॉल्यूशन सेट था वो भी ध्यान में रखें, सो ओरिजिनल सॉल्यूशन सेट इज गिवन बाय 1, original solution set is given by 1. I will be using this information that XR in this original solution set is orthogonal to null space of A. But how? Let's start. Aim kya hai? We are going to find this C in equation 2. So since XR is orthogonal to null space of A, since XR is orthogonal to null space of A, or you can also interpret it in this way that we are going to find a component of X which is orthogonal to null space of A, ठीक है? So if we are interested in that component, it means if I subtract my X from XR, sorry, if I subtract XR from my X, so this X is general solution set, but will I get? I get XN. Okay, so this XN, I'm sure, lies in null space of A. That causes ambiguity in my solution set. So there is another way of interpreting this equation. I can write it as X minus XR gives me a vector which lies in null space of A. It means this is orthogonal to my range space of adjoint of A because these two spaces are orthogonal. ठीक है? So X minus XR is orthogonal to range space of adjoint of A. Okay, so let's see what is the implication of this expression. So this means we can write M equations in this form. So it means X minus XR, so X minus XR, जब मैं इसका inner product लूंगा A की पहली रो से, what will I get? What will we get? Haris, but जी सर, what will we get? X minus XR एक वेक्टर है, ठीक है?
जो रेंज स्पेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के ऑर्थोगोनल है, तो जब मैं x माइनस एक्स आर इस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लूंगा विद रो ऑफ ए और कॉलम ऑफ ए एडजॉइंट, तो क्या आएगा? व्हाट शुड आई गेट? आसिफ, मोहम्मद आसिफ। सर 0 आएगा। वेरी गुड, 0 आएगा। एक्सप्लेन भी कर दो क्यों। सर क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है इस वजह से। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और उनका प्रोडक्ट ये जो है दिस लाइज इन नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है, दिस लाइज इन रेंज स्पेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है। वही एक ही जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी को हम बार बार यूज कर रहे हैं। दैट इज सो सॉलिड इंफॉर्मेशन कि हम उसको कई तरीकों से देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x माइनस एक्स आर का इनर प्रोडक्ट लूं विद सेकेंड रो, दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। और अगर मैं x माइनस एक्स आर का इनर प्रोडक्ट लूं with last row or with every row, I should also get 0. So these are m equations. These are m equations जो कि आपको ये बता रही हैं कि x जो कि एक जनरल सोल्यूशन है, उसमें से जब आप एक्स आर जो कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है विद स्पेशल प्रॉपर्टी कि इट लाइज इन रेंज स्पेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें इसको इन दोनों को नेगेटिव करेंगे तो द वेक्टर दैट यू गेट is orthogonal to range space of adjoint of A, ठीक है। But since range space of adjoint of A has m bases given by R1, R2, R3 and Rm, so it must be orthogonal to each of these basis vector, ठीक है। तो अब मैं इन्हीं इक्वेशंस को लेके आगे चलता हूँ। So I can write these equations in a compact form like this. x minus एक्स आर की मैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 2 से। सो दिस इज माई एक्स आर इक्वल टू ए ट्रांसपोज सी। सो एक्स माइनस ए ट्रांसपोज सी इज अ वेक्टर विच इज एक्स माइनस एक्स आर इनर प्रोडक्ट विद आर आई इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू 1 2 till m. This is the compact form of these m equations. Simply मैंने जहाँ पे क्या आ रहा था, एक्स आर आ रहा था, वहाँ पे एक्स आर चूंकि we can synthesize it as linear combination of rows of A, उसकी जगह मैंने उसका linear combination का expression substitute कर दिया, nothing else, ठीक है। So now let's by the way मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ before we proceed. So now you must be comfortable with these expressions. X minus, so A ट्रांसपोज C की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। A ट्रांसपोज C जो है वो इसके इक्वल है, दिस इज A ट्रांसपोज C, ठीक है। तो ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसके अंदर, आई विल गेट X माइनस समेशन I goes from 1 to M CI RI. So let's make this a bigger one like this. This is same vector x minus A transpose C, comma R J equal to 0, ठीक है। मैंने दो इंडाइसेस यूज कर लिए हैं, एक I यूज कर लिया है जो कि समेशन के ऊपर है, और एक J यूज कर लिया है जो कि आर जे बन गया है, ए की रोज को इंडेक्स कर रहा है। सो दिस इज फॉर ऑल J equal to 1 2 till M.
अब ये इक्वेशन है जिसको हम लेके आगे चलेंगे. So let's put j equal to 1. So if I substitute j equal to 1 in this equation, I will get first equation. So that will be, now please stay with me. So you will get x minus summation I is equal to 1 to m ci ri comma r1 inner product equal to 0, क्योंकि ये सिर्फ j is equal to 1 के लिए लिखा है. इसको ओपन करते हैं. So we can open it. So this will become x minus, so you have a bracket c1 r1 plus c, sorry, c is a scalar, c2 r2 and so on till we have cm. Again, this is a scalar, cm rm comma r1 equal to 0. ठीक है. Now let's use the distributive property of inner product. So using distributive property of inner product, I can write it as, so x is going to be distributed over this one. So I will get x, sorry, not this one. So x will be distributed over this one, क्योंकि comma यहाँ पे है, this is comma. So x with r1, then this minus c1 बाहर आ जाएगा, x, sorry, not x, r1 with r1 minus c2 r2 with r1, so on till we have last term. So last term will be minus cm rm r1 equal to 0. ठीक है, तो उस इक्वेशन को यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट हमने ओपन कर दिया. अब नेगेटिव वाली टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड पे ले जाएं. So I will get x comma r1 equal to c1 r1 inner product with r1 plus c2 plus c3 plus c4 till we get cm rm comma r1. ठीक है, so this equation is for j is equal to 1. This is for j equal to 1. j equal to 2 के लिए अब मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ. Please verify that at home. So you will get for j equal to 2 x r2 equal to c1 r1 r2 plus last term आएगी cm rm r2. Similarly मैं j is equal to m के लिए जो आपके पास remember j is the index of rows of matrix. So the last term equation will be x comma r m. This is for j is equal to m equal to c1 r1 rm plus cm rm comma rm. तो ये हमारी जो m लीनियर इक्वेशंस हैं वो इस फॉर्म में आ गई. We can now put them in a matrix form. ठीक है, so let's put them in a matrix form. So जो left hand side है, so what will we have on left hand side? Left hand side हमारे पास ये होगा x comma r1 पहली एंट्री, दूसरी एंट्री x comma r2 और आखिरी एंट्री होगी x comma rm. राइट,
So this is my m cross 1 vector. M cross 1 vector equal to, so then we have a matrix of inner products. So जिसकी पहली एंट्री है R1 R1, पहली रो में जो आखिरी एंट्री है दैट इज RM R1, लास्ट रो पहली एंट्री इज R1 RM, last row last column is RM RM. ठीक है, and then we have a vector of unknown C1 C2 till CM. ठीक है, मैंने वो इक्वेशन जो एक्सपैंड करके उनको सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है. नाउ सबसे पहले इस वेक्टर को नाम देते हैं. सो दिस इज आवर C वेक्टर व्हिच इज अननोन. रिमेंबर यही हमने फाइंड करना है. दिस इज आवर अननोन. डिमेंशन क्या है इसका? सो दिस इज M क्रॉस 1. Now let's focus our attention on this inner product matrix. Okay, so I can now use the definition of dot product as a substitute for inner product. If I use usual dot product, तो ये क्या बन जाएगा? This will be R1 transpose into R1. पहली एंट्री बन जाएगी. First row last entry will be RM transpose into R1. Last row first column will be R1 transpose into RM, and last row last column will be RM transpose into RM. Okay. Question. How is this matrix related to A? How is this matrix related to A and A transpose? मतलब आपने A और A transpose को combine करना है तो ये matrix आ जाएगा. Can anyone see how this matrix is related to A and A transpose? शुएब बताएं. Sir, not sure, लेकिन ये Gramian है. A into A transpose is equals to this. Yup, very good. This is A into A transpose. कैसे? So A आपके पास ये है, इसलिए मैंने पहला जो लेक्चर था उसमें आपको ये विजुलाइज कराई थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. आपके पास A को आप ऐसे विजुलाइज करें. This is A and A transpose is like this. Remember R1 is row, column नहीं है. RM. ठीक है ना. A into A transpose क्या होगा? This into this. That is your first entry, right? And so this matrix is A into A transpose. Now we can write, let's rewrite it. So हमारे पास जो है वो ये वाली चीज है, इसके ऊपर अभी हम आते हैं. So I have X comma R1. So यहाँ पे भी हम इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा देते हैं. तो X comma R1 बन जाएगा R1 ट्रांसपोज into X. ठीक है. X comma R2 क्या बन जाएगा? इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के साथ R2 ट्रांसपोज into X, और लास्ट एंट्री होगी RM ट्रांसपोज into X. ठीक है. इक्वल टू, फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स था दिस वन,
इस मैट्रिक्स के ऊपर जब हमने इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाई, वी obtained A into A transpose. So this is A into A transpose, and then we have this unknown C matrix. This is C. ये सिचुएशन है हमारे पास बिफोर वी प्रोसीड. क्वेश्चन ये है, who is going to tell me what is this vector equal to? What is this vector equal to? If you have a visualization, you must be able to understand. हाँ जी नाजिश, शाबाश बताएं. A and X Y के इक्वल होगा. A Very into good. X. Brilliant. This is equal to y. कैसे? So you have, we know that ax is equal to y. तो जो ax है, that is nothing but this thing. कैसे? ये देखें. A की जो है आप रो इंटरप्रिटेशन लें, R1 ट्रांसपोज और 2 ट्रांसपोज and RM transpose. This is your A. ठीक है? And then you have X. So X is X1, X2 till Xn. Right? So you have first row into this X vector. Second row into this vector. So first row into this vector is first component of this Y1. Second row into this vector is second component, and last row into this vector is last component ym. Remember this is n, क्योंकि number of columns a के n है, तो इसने ऐसे multiply होना है, multiplication ऐसे होगी. ठीक है? So x is a size of equal to number of columns of a. So this is nothing but y. So now y is equal to A transpose C. That is our reduced system of linear equation. Y is equal to A into A transpose into C. Now from here we can find C. So C is equal to T. क्या आएगा? हमने जो ये matrix है, ये combined matrix, इसका inverse लेना है, nothing else. So C will become equal to A into A transpose inverse multiplied by Y. That is our C. Now my question is, A into A transpose पहले तो square matrix है. Will this inverse exist? ये inverse exist करेगा? Mohsin? Sir, I'm not sure. Okay, so let me help you. Let's go जहाँ से हमने lecture start किया था. Please stay with me. तो ये देखो यहाँ पे रैंक ऑफ ए हमने क्या अज्यूम किया? फुल रैंक मींस ए का रैंक क्या है? इक्वल टू मोहसिन, Yes, sir, rank M. रैंक ऑफ ए क्या है? इक्वल टू एम. M. ठीक है. सो as long as rank of A is equal to M, this M cross M matrix will always be invertible. ठीक है. A into A transpose M cross M will be full rank matrix. It will be invertible. So this inverse will exist. Now we can take this value of C
and we can put it in our equation जहाँ से हमने शुरू की थी अपनी derivation. That equation is here, equation number 2, this one. So we have to substitute C here. So our XR will become XR, which was equal to A transpose into C. Now XR will be equal to A transpose into C की ये वाली value, that is A into A transpose inverse into Y. That is our solution, which lies in range space of adjoint of A, or that is our solution which is orthogonal to our null space. ठीक है, क्योंकि हमने यही प्रॉपर्टीज यूज की हैं ड्यूरिंग आवर डेरिवेशन. नाउ दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सॉल्यूशन, जो हम जहां से हमने आज का लेक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. व्हाट इज द डिफरेंस? लेट मी शो यू. नंबर 1, जो ये प्रीवियस सॉल्यूशन है जो हमने देखा. ये कब था? जब कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा था. तो दिस एक्स हैट वाज अप्रॉक्सीमेशन. सो दिस अप्रॉक्सीमेशन वाज ए सूडो इनवर्स इनटू वाई. सो सूडो इनवर्स क्या था? इसकी जो है आप फॉर्मेशन देखें, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज, ये था सूडो इनवर्स. तो ए ट्रांसपोज into A whole inverse into A transpose multiplied by Y gives you best approximation. This X hat is not exact solution. अब इस expression को ज़हन में रखें. Now what we have, यहाँ पे आ जाए. So this XR is equal to, again I can write A dagger into Y. But this A dagger is not left pseudo inverse, rather it is right pseudo inverse. It is right pseudo inverse कि अगर आप A की right side से इसको multiply करें, you must get identity. Let's see, let's verify. So let's take A and then we multiply this A dagger. We get A into A transpose A into A transpose whole inverse. This is A dagger. So now you have A into A transpose inverse. So clearly this is equal to identity of size I into M cross M, given A is full rank. Means rank of A is equal to M. ठीक है. So again जैसे हमने प्रूव किया था कि इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करेगा, या राइट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सो इन प्रीवियस सिचुएशन जब हमारा मैट्रिक्स टॉल था तो सिर्फ लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, राइट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. अब हमारे पास ए जो है दैट इज अ फैट मैट्रिक्स. सो फॉर फैट मैट्रिसेस वी हैव आल्सो प्रूव्ड that only right inverse exists. So under this situation, this A dagger, that is why I'm using same symbol, this A dagger is nothing but right pseudo inverse. अब आप इसको left inverse नहीं कह सकते क्योंकि when A is fat, no left inverse exists, only right inverse exists. तो इसलिए वो जो A की symbol है उसको हम use करेंगे to denote pseudo inverse. It could be left or it could be right. If A is tall, it is left. If A is fat, it is right. Okay. So that's it. Now let's understand this flow. So we have we have a situation like this. So we have a range space of adjoint of A.
Then we have another non-empty space, which is null space of A. ठीक है? So we have a vector from this space, which is XR. Then we have a vector from this space, which is XN. They add together, they give you X. A operates on this X and takes us to its range space, which is Y. ठीक है? Now, this space must be empty for A to be full rank. This must be 0. Now, given Y and A, ठीक है, you can find XR. You can find XR. So XR you can find directly. So let's use another color. So XR is found like this. So this path is a dagger into Y. This is a dagger into Y. ठीक है? Now the solution will not be unique. XR के अलावा और भी बहुत सारे solution होंगे जो कि AX is equal to Y को satisfy करेंगे. ठीक है, just keep in mind. लेकिन उन सारे solutions में से हमने एक solution choose किया है based on some property of that solution which makes it unique. What is that property? The property is that this solution is orthogonal to null space of A. That makes its L2 norm minimum, जो कि हम अगली दफा देखेंगे कि कैसे इसके L2 norm minimum है. हम इसको optimization point of view से भी derive करेंगे. That is XR equal to A dagger into Y. Okay. Now my question is, ये तो आपके पास Y और A given था ना, उससे आपने directly ये find कर लिया, ये चीज find कर लिया. Suppose instead of giving you Y, I give you this intermediate X, this one. I give you this X and A कि मैं आपको एक solution set की general form दे दूं जो कि X है और मैं आपको कहूं कि अब मुझसे XR बताएं, तो क्या करेंगे आप, कैसे find करेंगे? Any idea? What we have to do? देखिए X का एक कंपोनेंट इस स्पेस में से आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट इस स्पेस में से आ रहा है. ठीक है, तो X का मैंने ये वाला कंपोनेंट निकालना है XR. तो what do I need to do? जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, I need to project this X orthogonally. ठीक है, तो मुझे इस X को orthogonally प्रोजेक्ट करना है on this space, so that if I have X, I have to multiply it with some projection matrix. So that projection matrix must be onto range space of adjoint of A, such that it gives me XR. Now, what is this projection matrix? What is this projection matrix? Can anyone tell me? Nazish? It is there but hidden. We have to take it out of that information. Dagger into, sorry, A into A dagger. A into A dagger is identity. अभी मैं prove करके आ रहा Sorry, हूँ. A dagger into A. Just Yes. inverse. Very good. Whatever. So this is A dagger into A. कैसे? Because we know that XR is equal to A dagger into Y. अभी हमने prove किया है, यही derive किया अभी हमने.
Now, but y, I know that y is equal to ax. So xr must be equal to a dagger into a into x. So that is my projection operator onto range space of adjoint of A. ठीक है? Now, कौन मुझे बताएगा what will be the projection operator onto null space of A? Let me ask. Afaq? तो बाय थ्योरी जो नल स्पेस ऑफ ए से एक्स वेक्टर्स आएंगे वो तो रेंज स्पेस ऑफ ए जॉइंट में नहीं आने चाहिए, दैट शुड बी जीरो। हाँ, ये देखो ना, हमारे पास ये दो स्पेसेस हैं, इसका प्रोजेक्शन, और ये दोनों स्पेसेस ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है। इसका प्रोजेक्शन ऑपरेटर अब मुझे पता चल गया, ये है। मुझे ये भी पता है कि ये स्पेस इसके ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है, तो इसका प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होगा? ये हमने पढ़ा है इन दोनों का प्रोजेक्शन में। इनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, उससे निकाल सकते हैं। निकाल तो सकते हैं, लेकिन यू डू नॉट नीड टू डू एन एक्स्ट्रा डेरिवेशन। आपको पता होना चाहिए, वो हम कर चुके हैं डेरिवेशन उसकी। अब्दुल्ला, आप बताओ। अब्दुल्ला, माज, Sir, identity minus Yeah. projection. that is it. Identity minus projection onto range space of adjoint of A means identity minus A dagger into A. That is your projection operator, orthogonal projection operator onto null space of A. Identity minus projection operator for the complement space. इतनी डिटेल में मैंने पढ़ाया है लास्ट वीक। ठीक है? So that concludes our discussion of so believe me, this is all the linear algebra that you need to know. जो अभी तक हमने कर लिया, except matrix factorization and how those matrix factorization connect with all of this discussion. We will be doing that in next lectures. ठीक है? तो this is all what we can do for solution of ax is equal to y. So अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने जहाँ पे लेक्चर एंड किया था वो ये वाला चार्ट था, ये चीज थी। Let's revisit it. So we said that we have been given ax is equal to y. Only possible conditions on A could be A is a square matrix, in that case m will be equal to n. A is a tall matrix, in that case n will be less than equal to m. Or A is a fat matrix, in that case n will be larger than m. ठीक है? Now, if A is a square matrix, m is equal to n. Further, there are two possibilities कि A जो है वो full rank है और A full rank नहीं है. If A is full rank, you know inverse, you can compute x is equal to A inverse into y. Very trivial, no issue at all. A अगर full rank नहीं है, you can still you cannot compute exact A inverse, but you can approximate this inverse using a technique which we will study using regularization technique. Okay. So, but if we go on this direction, if A is tall matrix, then we know that no exact solution will ever exist. चाहे A full rank भी हो, exact solution exist नहीं करेगा. ठीक है, हमें कोई approximation करनी पड़ेगी. उस approximation को हमने कहा that is x hat. अब ये approximation हम उसी वक्त कर सकते हैं when A is full rank.
when rank is equal to n. ठीक है? When A is full rank, our approximation is called least square approximation. This LS means least square. So that approximation is आप A का left pseudo inverse compute करें और उसको Y से multiply कर दें. That will give you best or least square approximation. Best means के error का L2 norm minimum होगा इस केस में. अगर A full rank नहीं है यहाँ पे, if we have this situation, अब हमें ये जो सूडो इनवर्स था ये एग्जैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा. जैसे यहाँ पे फुल रैंक के केस में ये A इनवर्स एग्जैक्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो अब रेगुलराइजेशन के थ्रू इसको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा. वी विल सी हाउ वी कैन डू दैट. तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन की एक अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर सकते हैं. दैट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू. और अगर हम इस बात पे आए, व्हेन Sir, we cannot hear you. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. hello. So I hope you can hear me now. Yes, sir. Are you sir? Okay जी. So sorry for the interruption, क्योंकि मुझे लग रहा था आज होगा मसला. लम्स का इंटरनेट है, कुछ भी हो सकता है. So मैं ये कह रहा था, let me once again share my screen. So this is all that you have to remember, जो कि अभी तक हमने कवर किया है. Given ax is equal to y, कब solution exist करेगा, कब नहीं करेगा, कब यूनिक होगा, कब यूनिक नहीं होगा,
अगर यूनिक नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। So all the information is summarized on this slide. ठीक है, so please be careful between least square and minimum norm. They are two different things. Number one, be careful about right inverse and left inverse. They are two different things. Number three, right pseudo inverse and left pseudo inverse. They are also different things. So अब इसी डिस्कशन के ऊपर हम आगे जाएंगे। हम जो है वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स डिराइव करेंगे, मसलन पीसीए है, दूसरी चीज़ें हैं कि आप ये प्रोजेक्शन वगैरह कैसे करते हैं। लीस्ट स्क्वायर इज द फर्स्ट फंडामेंटल एल्गोरिदम इन डेटा एनालिसिस। उसको देखेंगे कि हम लीस्ट स्क्वायर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी चीज़ें रह गई हैं। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आइगन वैल्यू फैक्टराइजेशन एंड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन और फैक्टराइजेशन, वो हम करेंगे और फिर इसी थ्योरी के ऊपर बिल्ड करेंगे। सो कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें बिफोर वी प्रोसीड फॉर द क्विज। सो आई एम सॉरी कि हम 10-15 मिनट लेट हो गए, थोड़ा वो समझाते समझाते चीज़ें जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो गई। किसी की क्लास है 2 बजे? किसी की क्लास है 2 बजे, 2:15? प्लीज़ टेल मी, क्योंकि हम क्विज लेने लगे हैं। अगर आपकी कोई और कमिटमेंट है तो फिर हम जो है वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अज्यूम कि किसी को कोई इशू नहीं है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एलएमएस पे क्विज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, रिसोर्सेज फोल्डर में आपने उसको डाउनलोड करना है, खुद से सॉल्व करना है। प्लीज़ जो ऑनर कोड है उसकी आप वो करें, रिस्पेक्ट करें। खुद से आप जितना भी कर सकते हैं खुद से करें, ताकि हमें वाइवा ना लेना पड़े आप लोगों का, और फिर उसको आप स्कैन करके अपलोड कर दें। बेहतर ये है कि पीडीएफ बनाएं। अगर पीडीएफ नहीं बना सकते ड्यू टू एनी इशू, सिंपली अपलोड योर इमेज, जो उसका फोटो होगा। ठीक है, सो मैं क्विज अपलोड कर रहा हूँ और तकरीबन आपके पास 20 से 30 मिनट हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो लेट मी सी, यस 20 मिनट्स हैं आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए। इतनी देर मैं जो है वो ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ। आपको कोई इशू आता है तो आप जो है वो अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन आस्क दैट इशू, वी कैन क्लैरिफाई ऑन द रन टाइम। ठीक है, सो नाउ प्लीज लॉग इन टू योर LMS अकाउंट। एग्जैक्टली 20 मिनट है आपके पास। So, आपको लग रहा होगा कि जो मैं स्पेस दी हुई है वो थोड़ी है इस क्विज के अंदर। यू कैन यूज जो है आप इससे ज्यादा स्पेस भी यूज कर सकते हैं। सर ये क्विज अपलोड किधर हुआ? 20 minutes to attempt, Zainab, 20 minutes to attempt. You can take 5 extra minutes to upload the quiz. अभी मैंने अपलोड नहीं किया, I am about to upload. जैसे मैं अपलोड करूंगा आपको ईमेल आ जाएगी। ठीक है, so now it is uploaded. It is uploaded. आप जो है वो रिसोर्सेज टैब में जाएं, क्विजेज के फोल्डर में जाएं, या वैसे आपको ईमेल भी आ गई होगी, वहां से आप डायरेक्टली खोल लें इसको। अगर किसी को ईमेल नहीं आई, he or she is not able to open it, please tell me, नहीं तो मुझे LMS दिखा रहा है कि it is uploaded. It is exactly 1:45 now. You have time till 2:05.
ठीक है, और फिर आप उसको अपलोड कर दें। तो 2:10 के बाद अगर टाइम स्टैम्प मुझे मिली, आई विल नॉट एंटरटेन दैट क्विज। तो 20 मिनट में अटेम्प्ट करें और आपके पास 5 मिनट होंगे उसको अपलोड करने के लिए। सो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट इट इज़ वेरी सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्विज।
If you have any question, I am here. Only 5 minutes remaining. Last minute. सर इसे अपलोड किधर करना है?
जहाँ पे आपने होमवर्क किया है ठीक। वहाँ पे अपना एक फोल्डर बना लेना अपने ड्रॉप बॉक्स में क्विजेज का, उसमें फिर क्विज 1 उसमें अपलोड कर दें। ओके जी, टाइम इज अप। अब जो अगले 5 मिनट हैं उसमें आप कोशिश करें कि इसको अपलोड करें, पीडीएफ बना लें, दैट इज बेटर वे। लेकिन अगर पीडीएफ नहीं बना सकते, सिंपली अपलोड द इमेज। ठीक है, तो 2:10 के बाद आप अपलोड नहीं कर सकेंगे। अपलोड तो कर देंगे लेकिन हम उसे एंटरटेन नहीं करेंगे। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। सी यू ऑन Wednesday.